नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं दोस्तों कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। मनुष्य जब भी परेशान होता है, दुखों से घिर जाता है या बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती, तो वो महाराज जी की शरण में चला जाता है और फिर महाराज जी से प्रार्थना करता है कि बाबा मुझे संकट से बाहर निकाल लो। महाराज जी अपने असीम प्रेम के कारण और अपने करुणा भाव के कारण हर भक्त की सुनते हैं, चाहे उस भक्त ने कभी महाराज जी को जाना हो या न जाना हो, वो महाराज जी तक पहुंचा हो या ना पहुंचा हो। बाबा महाराज इस प्रकृति में पूर्ण रूप से लीन होकर हर भक्त के पास उसके कष्ट का निवारण करने के लिए पहुंच जाते हैं। परंतु मुख्य बात यहाँ पर यह है कि जब हमें कष्ट होते हैं, जब हमें दुख होते हैं, तो हम जिस आतुरता और व्याकुलता से महाराज जी को असीम भाव के साथ याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, जो ही हमारी समस्या टल जाती है, हम उस समस्या से बाहर आ जाते हैं, फिर मुड़कर महाराज जी को उस आतुरता से नहीं पुकारते। यह मनुष्य का दुर्भाग्य ही है कि वह इस मृत्यु लोक में अच्छे और बुरे का भेदभाव करता रहता है। उसे जब कृपा ना मिले तो आतुर होकर व्याकुल हो जाता है, और अगर कृपा मिल जाए तो कृपा देने वाले को ही भूल जाता है। जबकि होना यह चाहिए कि जिस भाव से आप अपने कष्ट में, अपने दुखों में बाबा महाराज जी को पुकारते हो, उनकी प्रार्थना करते हो, उन्हें अपने हृदय में स्मरण करते हो, उसी भाव से बिना कोई अंतर किए जब आपके पास सुख आ जाए, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए, उस समय भी बिना अंतर किए महाराज जी को उसी भाव से पुकारिए, उसी भाव से स्मरण कीजिए। जब भी कोई नया कार्य करने जाए या घर से बाहर भी जाएं, तो बाबा महाराज जी से प्रार्थना करके उनसे मिलकर ज़रूर जाएं। उन्हें कहिए कि महाराज जी आप मेरे साथ चलिए, मेरे इस कर्म में आपका आशीर्वाद अति आवश्यक है। अगर आप साथ चलेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं शाम को आपको घर पर सकुशल वापस लेकर आऊँगा। देखिए, यहाँ पे शारीरिक रूप में तो महाराज जी नहीं है, परंतु आपके भाव को वे सूक्ष्म रूप में अवश्य ग्रहण करेंगे। और हमारा साथ ये पूर्ण विश्वास है कि जब भी आप महाराज जी से ये प्रार्थना कर कर घर से बाहर जाएंगे, आपको हर कार्य में, हर घटना के अंदर महाराज जी की उपस्थिति का एहसास होगा। आपका कहीं काम बिगड़ भी रहा होगा तो आपको अचानक से सामने वाले का मन परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा, और आपको यह अंदर ही अंदर समझते देर न लगे कि यह महाराज जी की कृपा है। बाबा महाराज जी ने सामने वाले के हृदय को परिवर्तित कर दिया, जिससे आपका काम बन गया है। महाराज जी इसके बदले में आपसे कुछ नहीं लेते, ना कभी कुछ मांगेंगे, क्योंकि वो तो देने वाले हैं। जितना आप लोगे, जितना आप मांगोगे, उससे ज़्यादा महाराज जी और देते जाएंगे। बस भक्त को कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए कि जब आवश्यकता थी तब तो पैर पकड़े रहे, और जब काम बन गया तो स्मरण तक ना किया। कुछ भक्त तो महाराज जी के दिए हुए किसी मंत्र की खोज में लगे रहते हैं। कुछ भक्त तो अपनी प्रार्थना को शायद सिद्ध करने के लिए मंत्रों का ही सहारा लेते हैं। भक्तों ने यह भी देखा होता है कि कार्य सिद्धि के लिए और अपनी प्रार्थना को पूर्ण करवाने के लिए कई बार मंत्रों का ही सहारा लिया जाता है। और साथ ही भक्तों को एक जिज्ञासा रहती है कि महाराज जी अगर हनुमत स्वरूप हैं, प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हैं, तो क्या उन्होंने कभी किसी भक्त को कोई मंत्र दिया है? ये भाव उन मनुष्यों के मन में अवश्य आएगा जो हर चीज़ का शॉर्टकट चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि हम किसी एक खास मंत्र को अपनाकर सीधा हमारा उद्धार कर लें, हमारी समस्या से बाहर आ जाएं। देखिए, अगर महाराज जी का दिया गया मंत्र काम भी कर जाए तो यह तो मात्र एक बहाना है, क्योंकि मुख्य काम तो बाबा महाराज जी की कृपा से ही होता है। फिर भी महाराज जी ने कई बार भक्तों को कुछ मंत्र दिए हैं, पर मंत्र यूँ तो उनके ही प्रयोजन के लिए होते हैं, परंतु आपके मार्गदर्शन के रूप में या आपकी भक्ति से डगमगाती अडिगता को पूर्ण स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं वह आपके लिए सहायक अवश्य होते हैं। अब आपके मन में यह जिज्ञासा उठ रही होगी कि महाराज जी ऐसा कौन सा मंत्र दिए हैं या देते हैं जिसके द्वारा आपको सहायता मिल सके। आज के इस खास वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जहां पर बाबा महाराज जी ने अपने भक्त को एक ऐसा मंत्र दिया जिसके द्वारा उसके कष्टों का निवारण हुआ है। आप भी उस मंत्र की महत्ता समझ सकते हैं और अपने जीवन का उसे अभिन्न अंग बना सकते हैं। यूँ तो महाराज जी हमेशा अपने राम नाम में रमे रहते हैं, उसके आगे न कुछ है न उसके पीछे कुछ है। फिर भी बाबा जी ने कुछ खास घटनाओं में कुछ खास भक्तों को ऐसे मंत्र अवश्य दिए हैं जिन्हें एक संकेत की तरह लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो देखते हुए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि सभी तक महाराज जी का यह कथा प्रसाद पहुँचे। आइए ले चलते हैं आपको बिना देरी करे इस अद्भुत से घटनाक्रम पर। दोस्तों, एक श्रीमती रक्षा रतोड़ी नाम की महिला बाबा महाराज जी की भक्त रही हैं, पर महाराज जी के शरीर लीला के समय अक्सर कैंची धाम जाया करती और बाबा महाराज जी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया करती। महाराज जी सदैव उन्हें कहते थे कि तुम किसी की चिंता न कर, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, और जब तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े मुझे पुकार लेना। यह घटना है सन 1990 के अक्टूबर महीने की। सर्दियों के मौसम में एक रात को श्रीमती रक्षा नींद में सोई हुई थी और उन्हें स्वप्न में बाबा महाराज जी ने दर्शन दिए।
महाराज जी ने दर्शन देकर उन्हें आदेश दिया कि स्तोत्र रत्नाकर का अमुक पृष्ठ खोलो और पढ़ो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। साथ ही इसी स्वप्न श्रीमती रक्षा ने यह देखा कि एक विशेष स्थान पर यज्ञ हवन भी चल रहा है। बाबा जी ने उन्हें बड़े ही प्रेम भाव से केले के पत्ते पर कुछ हवन सामग्री भी दी और उनसे 3 बार आहुति डालने के लिए कहा। जब उन्होंने स्वप्न में उस यज्ञ में आहुति डाली, उसके बाद महाराज जी ने उन्हें प्रसाद स्वरूप खिचड़ी खाने के लिए दी और इस प्रकार इन घटनाओं के पश्चात उनका स्वप्न टूट गया और उनकी आँख खुल गई। परंतु जब श्रीमती रक्षा की आँख खुली तो उन्हें वो स्वप्न स्पष्ट याद रहा। उन्हें महाराज जी का दिया हुआ मंत्र भी भली भांति स्मरण था। नींद खुलने पर भी श्रीमती रक्षा को स्रोत रत्नाकर के उस पाठ के साथ मंत्र भी याद रहा और उस विशेष स्थान की छटा और हवन कुंड की स्मृति भी बनी रही। इस स्वप्न की घटना के तीसरे दिन ही श्रीमती रक्षा अपने पति डीआईजी साहब के साथ कैंची धाम पहुंची। जब उन्होंने वहां पहुंचकर श्री सिद्धि माँ को अपने स्वप्न की जानकारी दी तो दोस्तों सिद्धि माँ उन्हें यज्ञशाला ले गई। जब श्रीमती रक्षा वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि यह वही यज्ञशाला और हवन कुंड है जिसे उन्होंने स्वप्न में देखा था। साथ ही सिद्धि माँ ने यह भी बताया कि अभी भी यहाँ पर शरदकालीन यज्ञ संपन्न हुआ है। श्रीमान ने उनसे हवन कुंड में 3 आहुतियाँ भी डलवाई और बाबा महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि उस दिन आश्रम में प्रसाद के तौर पर खिचड़ी ही बनी थी। अतः श्रीमान ने प्रसाद स्वरूप उन्हें खिचड़ी भी खिलाई। स्वप्न में देखी कि सारी घटनाओं का यथावत रूपांतरण होता देखकर श्रीमती रक्षा और उनके पति गदगद हो गए। वह बाबा महाराज जी के परम भक्त बन चुके और उनकी ईश्वर में दृढ़ता और ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद निरंतर पूरे जीवन भर वह सभी महाराज जी के आश्रमों में भ्रमण करते रहे और बाबा महाराज जी का आशीर्वाद लेते रहे। दोस्तों, आप भी महाराज जी के द्वारा बताए गए इस मंत्र राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, इसे नोट कर लीजिए और समय समय पर इसका पाठ कीजिए। बाबा हनुमान को और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी को यह मंत्र अति प्रिय होगा क्योंकि उनके प्रभु श्री राम का इसमें वर्णन है। साथ ही ऐसी कोशिश भी कीजिए कि ऐसे दिव्य मंत्रों का उपयोग सिर्फ मांगने के लिए ना करें, अभी तो जब आप आनंद में हो, आपके सभी परेशानियों का समाधान हो गया हो, तब भी आप इन मंत्रों का स्मरण करें, इनका उच्चारण करें और इनके द्वारा बाबा हनुमान को अपना समर्पण पेश करें। ऐसी बहुत ही कम घटनाएं हैं जहां पर महाराज जी के द्वारा बताए गए कुछ खास मंत्र स्पष्ट संज्ञान में रहे हैं। उन्हीं में से एक है ये मंत्र जो आपको आज के वीडियो में जानने को मिला है। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जाते जाते इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।